देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम चालू हो रहा है, ब्लर की प्रॉब्लम से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब ये तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो ठीक है। थिंक ऑल दी नोट्स रिलेटेड टू ट्रेन, आपको सारी बातें ट्रेन की ही ध्यान रखनी है, वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही कॉन्सेप्ट लगाना है भैया। सुन लिया बात को, आपको सारी बातें वही ध्यान रखनी है। डिस्टेंस, अब यहाँ ट्रेन व्रेन लॉन्ग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ डिस्टेंस दिया रहेगा। समझ गए मेरी बात को, इतनी कोई दिक्कत नहीं। हाँ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सारे का सारा टेंशन वही करना है जो तुम लोग अब तक करते आ रहे थे। अब तुम्हें बस थोड़ी सी जो चेंजेस, अच्छा एवरेज स्पीड का भी वही फॉर्मूला ध्यान रखो। क्या लगाया था मैंने, एक टेक्निक बताया था ना, 2x/y/x + y। एवरेज स्पीड निकालने का यही तरीका है कि अगर आप एक सर्टेन प्लेस तक, तो जब भी ये बोट एंड स्ट्रीम की बात आती है ना, तो सर्टेन प्लेस तक ही जाते हैं और वापस आते हैं। तो सर्टेन प्लेस तक जाने और आने में हमारी जो स्पीड होगी, तो उसकी एवरेज कैसे निकालोगे, 2 × जाने की स्पीड × आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। इससे आपकी एवरेज स्पीड जैसे आप कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करो, कुछ स्पेशली सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ये सोचना है कि वहाँ पर जब अपन ट्रेन की बात करते थे, तो सेम डायरेक्शन में जाते समय आपकी स्पीड माइनस होती थी और अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय आप स्पीड को प्लस कर देते। अब यहाँ ध्यान रखो, अभी क्या है कि हम लोग बोट पर चल रहे हैं, नाव पर चल रहे हैं। अब हमारी बोट भोपाल की तरफ जा रही है और बोट ऑब्वियसली नदी में ही जा रही होगी, और हमारा जो पानी का फ्लो है, जो करंट है, जो स्ट्रीम है, वो भी भोपाल की तरफ ही बह रहा है। पानी भी भोपाल की तरफ बह रहा है, हम भी भोपाल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम जल्दी पहुँचेंगे या देर से पहुँचेंगे, एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा वैसे ही सोच सकता है कि अगर पानी जिधर बह रहा होगा हम भी उधर जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको स्पीड्स को क्या कर लेना है, प्लस। मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, पानी की स्पीड और इंसान की स्पीड को प्लस कर देना सेम डायरेक्शन में। ट्रेन वाली सिचुएशन में हम माइनस करते थे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मतलब पानी भोपाल की तरफ बह रहा है और हम भोपाल से बैरागढ़ की तरफ आ रहे हैं, तो पानी हमारी स्पीड को रोकेगा, हमारी स्पीड को कम कर देगा। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में आते समय हमें उसको माइनस कर देना चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की बात नहीं है। ये जो अपना सेम डायरेक्शन में है, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम बोलें, करंट बोलें, एक ही बात है। स्ट्रीम और करंट एक ही बात है। फ्लो ऑफ वाटर को ही स्ट्रीम बोला जाता है। और अपोजिट आते समय इसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस चलेगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार बाकी सब चीज़ें सेम है, हमें डिफरेंस इतना ध्यान रखना है कि सेम में जाते समय हम दोनों स्पीड प्लस करेंगे, अपोजिट में आते समय दोनों स्पीड्स को हम माइनस करेंगे। सुन लिया बात को। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन अपने से स्पीड इन स्टिल वाटर पूछता है। स्टिल मतलब ठहरा हुआ पानी। तो स्पीड इन स्टिल वाटर अगर पूछे अपने से, तो वो बोट की स्पीड अगर पूछे, तो आप क्या करना, जितनी तुम्हारी जाने की स्पीड हो प्लस जितनी तुम्हारी आने की स्पीड हो अपॉन 2 कर देना। जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड अपॉन 2, इससे तुम्हारी बोट की स्पीड निकल जाएगी काय में, स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। और अगर पानी की स्पीड पूछे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, तो क्या करना, जाने की स्पीड माइनस आने की स्पीड अपॉन 2 कर देना। टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। सुन लिया बात को। अभी एक आध एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ऐसे ही समझ लो कि मान लीजिए कि हम जा रहे हैं 32 की स्पीड से और आ रहे हैं हम 28 की स्पीड से। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल होगा मेरे हिसाब से। जा रहे हैं 32 की स्पीड से, आ रहे हैं 28 की स्पीड से। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं तुम बोट की स्पीड निकाल कर दो, स्टिल वाटर की स्पीड निकाल कर दो। क्या करना है, जा रहे हैं 32 की स्पीड से, आ रहे हैं 28 की स्पीड से अपॉन 2। 30, 50, 60 अपॉन 2, मतलब हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी 30। अरे बोट की स्पीड 3 है, सॉरी बोट की स्पीड 30 है और ये 32 है, तो डिफरेंस निकालोगे तो 2 ही आएगा। या 30 और 28 का डिफरेंस निकालोगे तो 2 ही आएगा। तो आप वहाँ से 2 मत निकालो, आप यहाँ से इसका करो। 32 हमारी जाने की स्पीड है, 28 हमारी आने की स्पीड है अपॉन 2। 32 में से 28 माइनस करोगे तो 4/2 मतलब 2। मतलब हमारी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी, और हमारी जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो 30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों अलग चीज़ें भैया, ये अलग चीज़ है। वो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये अलग है। चलो आगे चलते हैं। देखो उससे मिलता जुलता ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है।
अरे ब्लर क्यों हो रहा है बेटा, ब्लर मत हो, बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है। अ मेन टेक्स 3 hours 45 minutes। अब 45 मिनट्स को आप घंटे में कन्वर्ट कर लोगे 60 से डिवाइड कर कर। अ मेन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हम डाउन स्ट्रीम में गए हैं, और कितनी देर में गए हम लोग, 3 घंटे 45 मिनट में। और 5 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम में आए हैं 2 घंटे 30 मिनट में। आपको बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अभी तो बताया मैंने, स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालेंगे, 1/2, दोनों को प्लस कर कर एवरेज निकाल लो दोनों स्पीड को। और पानी की स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर कर एवरेज निकाल लो, इतना ही करना है। तो पहले जाने और आने की स्पीड निकालना पड़ेगी। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बच्चों वाली तो मजाक हो गई तुम्हारे साथ। तो डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, और 3 घंटे 45 मिनट को क्या लिखेंगे अपन, 3 hours 45/60, 15 3 जा 15 4 जा 4 3 जा 12 3 जा 12 3 15, 15/4, 4 ऊपर आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 4। ये तो तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। आप अप स्ट्रीम की बात करोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा 5 किलोमीटर है, और 2 hours 30 मिनट्स को क्या लिखेंगे, 1/2, 2 जा 4 + 1, 5/2 लिखेंगे, तो 5/2। तो ये 2 हो गई तुम्हारी अप स्ट्रीम। भैया डाउन स्ट्रीम मिल गया, अप स्ट्रीम मिल गया। अब स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो डाउन वाली है और जो अप वाली है उनका डिफरेंस निकालिए और अपॉन 2 कर दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगी। 4 - 2 अपॉन 2 मतलब 2/2, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड जो भी दिया हो तो क्वेश्चन के हिसाब से तय हो जाएगा। वैसे मैंने जितना देखा है बोट वोट की सिचुएशन में इतना किलोमीटर को लेकर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने साथ रखो। तो देखो ये बात समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस 15 है, टाइम से डिवाइड किया तो जाने की स्पीड मिल गई। डिस्टेंस 5 है, आने के टाइम से डिवाइड किया तो आने की स्पीड मिल गई। अब अगर हमसे मेन की स्पीड पूछता, बोट की स्पीड पूछता, तो दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो। पानी की स्पीड पूछ रहा है तो दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर दो। आराम से आपके पास सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ये सिर्फ मैं सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद अपन होमवर्क अपना डिसाइड कर लेंगे, उतना आप लोग कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आगे चलते हैं अपन। ये देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, लेकिन ये रेशो दिया है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट, मतलब पानी की स्पीड और हमारी जो बोट है उसकी स्पीड का रेशो दिया है 36:5। इसका मतलब ये है कि जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, अरे यार ब्लर मत हो यार भाई, जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारी स्पीड्स प्लस हो जाती हैं, 36 + 5 मतलब 41। और जब हम अपवर्ड आएंगे तो हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, 36 - 5 मतलब 31। हो गया इतना। अच्छा अब तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है बोट गोज अलॉन्ग विथ करंट इन 5 hours 10 minutes। 5 घंटे 10 मिनट में वोट गई है, आपको आने का टाइम बताना है। मेरे भाई रेशो है, तुम लोगों को याद होना चाहिए, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड कर दो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि स्पीड का रेशो कितना है, 41 और 31। तो टाइम का रेशो क्या होगा, 31 और 41, जस्ट अपोजिट होता है। स्पीड जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। लिख दे रहा हूँ मैं कि स्पीड का रेशो अगर क्या है 41 और 31, तो जो टाइम का रेशो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, 31 और 41। तो गए थे हम 5 घंटे 10 मिनट में, तो ये जो है ये 31 के इक्वल है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 41। तो आपको क्या करना है, 5 घंटे 10 मिनट को, इसको ऐसा करते हैं पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 घंटे 10 मिनट में कितने, 5 6 या 300, 310 मिनट होंगे टोटल। 310 को 31 से डिवाइड करो, 41 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 410 मिनट। ख़त्म। अब तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, नहीं तो 410 मिनट को तुम घंटे वंटे में आराम से कवर कर सकते हो। इसके 60-60 के पार्ट कर लेना तो आपको पता पड़ जाएगा लगभग कितने अगर कैलकुलेट करूँ मैं, 6 6 या 36, 6 hours और 50 मिनट्स इसको हम बोल सकते हैं। 6 घंटे 50 मिनट में 410 मिनट हो जाएंगे। मतलब जाने में अगर आपको 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगा है तो उल्टा आने में आपको 6 घंटे 50 मिनट का टाइम लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक और क्वेश्चन मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस इसके बाद लास्ट है। ये सब वार्म अप मैंने करवा दिया, अब तुम लोग ट्राई करना। अच्छा होमवर्क हम लोग पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं।
इसमें 9 एग्जाम्पल्स आपको हैं ही 9 एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स करो। 3-4 तो मैंने करवा दिए आपको, कुछ बातें बता दी हैं। 9 एग्जाम्पल्स आप करो, ट्रेन के पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो और 30 क्वेश्चन आपको करना है टोटल। 30 क्वेश्चन 9 एग्जाम्पल, लगभग 40 चीज़ें आपको करनी है। अब अगर भैया 9 एग्जाम्पल और 10-12 क्वेश्चन करने के बाद लगे कि बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए तो वही भेज देना, अपन पहले उनको एक्सप्लेन कर देंगे। और ज़्यादा डाउट्स नहीं आ रहे हो तो आप ऐसा करना, पूरे 30 तक सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में फिर मुझको भेज देना। कोशिश करना कि कल तक हो जाए, वो कल तक नहीं हो तो परसों तक भेज देना। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने को इस चैप्टर पर, समझ गए ना बात को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बोट एंड स्ट्रीम के एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस तो अपन ने कर लिया। चलो देखो, देयर इज़ अ रोड बिसाइड ए रिवर, मतलब ऐसा एक रोड बना हुआ है और साइड में हमारी एक नदी भी बह रही है। अब क्या हो रहा है, 2 फ्रेंड्स गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं। अब बोल रहा है 1 गोज़ बाय साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी साइकिल से जा रहा है और उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा आदमी बोट से जा रहा है और बी वाला फ्रेंड, और उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट जो पानी की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इनको यहाँ बी तक जाना है और वापस आना है, बी तक जाना है और वापस आना है। क्वेश्चन बोल रहा है पहले कौन आएगा। कुछ नहीं करो यार, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ओब्वियसली वही तो पहले आएगा ना। तुम तो एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड कैसे बताई थी मैंने, 2, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड प्लस जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। इसको सॉल्व कर लो, ये 24 हो जाएगा, 2 से कटेगा 12, ये सब कैंसिल हो गया। तो जो पहला बंदा है जो रोड से जा रहा है साइकिल के थ्रू, उसकी एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर की। और जो बोट के थ्रू जा रहा है, देखो 10 और 4, जाते समय उसकी स्पीड होगी 10 + 4 मतलब 14, सेम डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है यहाँ पर, और आते समय स्पीड माइनस होगी मतलब 6 होगी। अब जाने आने की स्पीड पता चल गई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, 2 × 14 × 6 डिवाइडेड बाय 14 + 6। अब तो सॉल्व तो करना पड़ेगा यार। 2 × 14 × 6 डिवाइडेड बाय 22 से गया ये 10 टाइम। अब तो और क्या करें यार, कटेगा क्या, 2 से 14 6 जा कर लो, कितना होता है 84। 84 को 10 से डिवाइड करेंगे 8.4। जो बंदा बोट से जा रहा है ना बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। जो बंदा बोट से जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड, जाने आने की एवरेज स्पीड 8.4 किलोमीटर पर आवर है, और जो बेचारा साइकिल से जा रहा है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। ओब्वियसली यार जो तेज़ चलेगा वही पहले वापस आएगा, मतलब साइकिल वाला बंदा पहले आएगा, बोट वाला बंदा बाद में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कुछ ज़्यादा करना नहीं है अपने को, 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है और बस भेज दो। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं इसको ख़त्म करें, फिर देखेंगे अपन अगला चैप्टर। जितना जल्दी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लो। फ़ायदा ऐसा है कि अगर हम ऑफलाइन में पढ़ रहे होते तो एक दिन में इतनी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं, समझ गए ना बात को। अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे होते तो ऑनलाइन का फ़ायदा ये है, वो जितनी क्लास की मेहनत होती है वो मैं यहाँ कर लेता हूँ, और 2-3-4 घंटों में वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो तुम्हें वही चीज़ 10-20 मिनट में आराम से मिल जाती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा लो, और लॉकडाउन में जितने जितने जल्दी जल्दी चीज़ें चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं उतने ख़त्म करो। चलो अब बस काफ़ी है।